केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री पंकज कुमार जी, मुख्य सचिव दिल्ली श्री धर्मेंद्र, ILBS के निदेशक प्रोफेसर SK सरीन जी, WHO के प्रतिनिधि श्री रॉड्रिक H ऑफ्रीन जी, नमस्कार। आज वर्ल्ड लिवर डे के अवसर पर इस कार्यक्रम में देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। कोविड महामारी के समय हम सभी ने उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना लोगों के लिए ज़मीन पर उतरकर अस्पतालों में जाकर नेतृत्व करते देखा है। ये सब न सिर्फ उनकी साधारण नेतृत्व क्षमता का परिचायक है, बल्कि यह दिल्ली की जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जिसे दिल्ली वासियों ने सदा महसूस किया है। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, वर्ल्ड लिवर डे के अवसर पर मैं आज ILBS में आपके समक्ष एक बार फिर आकर बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। ILBS वास्तव में एक ऐसा सेंटर है जिस पर दिल्ली को गर्व है। दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में मैं खुद ILBS द्वारा मरीजों की देखभाल, रिसर्च, एजुकेशन और जन जागरूकता के क्षेत्र में किए गए कार्यों को बहुत करीबी से देखता रहा हूँ। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की नई सरकार ने अपनी पॉलिसीज़ और एजेंडा में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी है। ख़ास तौर से हमारे टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस को सशक्त बनाने पर उन्होंने बहुत बल दिया है। माननीय गृह मंत्री जी, मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली को हमारे देश की राजधानी होने के नाते स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और इनोवेशन में नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से दिल्ली पिछड़ गई। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मात्र एक ILBS ऐसा इंस्टीट्यूट है जो देश भर में और विदेशों में अपनी पहचान बना चुका है। मुझे इस बात की खुशी है कि ILBS को लीवर के रोगों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी केंद्र कोलैबोरेटिव सेंटर के रूप में एक दशक से भी अधिक समय से मान्यता प्राप्त है। इस वर्ष के वर्ल्ड लिवर डे की थीम भोजन ही औषधि है, फूड इज़ मेडिसिन, जो दिल्ली शहर के लोगों के लिए एक प्रासंगिक है। हमारा शहर अन्य महानगरों की तरह बदलती जीवन शैली और अक्सर लोगों द्वारा अपनाई गई गलत फूड हैबिट्स की चुनौतियों को फेस कर रहा है। इस व्यस्त शहरी जीवन में हम अक्सर अपनी सुविधाओं के लिए पोषण की गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स और हाई शुगर बेवरेजेस के अधिक सेवन के कारण लोगों में लिवर संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। न सिर्फ दिल्ली जैसे महानगर में, बल्कि भारत के अन्य शहरों में भी फैटी लिवर संबंधी बीमारियां अब साइलेंट एपिडेमिक के रूप में आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली के प्रशासकों के रूप में हम इन चुनौतियों से निपटने की अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि दिल्ली में हेल्दी लिवर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल भी की गई हैं। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए नियमित जांच शिविर आयोजित करने के लिए ILBS से सहयोग भी लिया गया। स्माइल्स स्ट्रॉन्गर इंडिया थ्रू मिलियन हेल्थ एजुकेटेड स्टूडेंट्स कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया गया है। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए ओपन स्पेस और मनोरंजन के साधनों को शामिल करने की पहल की गई है, जो एक अच्छे लिवर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में पिछले 2 सालों में DDA द्वारा विकसित मासेरा, असीता, मयूर नेचर पार्क और यमुना वाटिका इत्यादि का उल्लेख करना मैं चाहूँगा। दिल्लीवासी इनका समुचित उपयोग कर रहे हैं और जैसा मुझे बताया गया, करीब 6 से 7 हज़ार लोग डेली मॉर्निंग वॉक के लिए इन पार्क्स में आना शुरू कर चुके हैं। यद्यपि
हमने इस दिशा में काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली हेल्दी लिवर को बढ़ावा देने के मामले में एक आदर्श शहर बने, जिसके लिए कुछ रणनीति अपनाई जानी चाहिए। उसमें पहली रणनीति होनी चाहिए इंटीग्रेशन। लिवर हेल्थ को हमारे व्यापक जन स्वास्थ्य के ढांचे में प्राइमरी हेल्थ केयर से लेकर टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस तक इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। दूसरा, समावेश, इंक्लूजन। हमारी स्वास्थ्य सुविधा और योजनाएं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा विशेषाधिकार का नहीं बल्कि अधिकार बने। इस संदर्भ में मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि ILBS को आम नागरिक के लिए अपनी चिकित्सा सेवाओं को सुलभ और अफोर्डेबल बनाने के रास्ते तलाश करने चाहिए। तीसरा, इनोवेशन। हमें ILBS जैसे संस्थानों को उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निरंतर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बदलती स्वास्थ्य चुनौतियां का जो समाधान है वो केवल इनोवेशन से ही संभव है। चौथा, सेंसिटिविटी। अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर ईश्वर के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। समाज से प्राप्त ये स्थान आपको दायित्वों से भी बांधता है। आपको रोगी और उसके परिवार के प्रति करुणा का भाव रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इन ड्यूटीज़ को आप अपनी मेडिकल ड्यूटीज़ के साथ निभाते हैं। रोगी से धैर्य के साथ बातचीत कई बार दवाओं और शरीर से भी अच्छा काम करती है। किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। एक बात और कहना चाहूँगा कि बेवजह टेस्ट रोगी और उनके परिवार को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से थका देते हैं। मेरे विचार में इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि किसी टेस्ट की कितनी आवश्यकता है या नहीं है, तभी रिकमेंड किया जाए। दोस्तों, मैं आज सम्मानित किए जा रहे सभी विशिष्ट व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए बधाई देता हूँ। आपका कार्य इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार विभिन्न एजेंसीज, जनप्रतिनिधियों और कॉरपोरेट लीडर्स से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स और सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों तक सभी लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य में सार्थक योगदान दे सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हेल्दी लिवर सिर्फ एक मेडिकल एडवाइस नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है। वर्ल्ड लिवर डे के अवसर पर हम यह याद रखें, इसमें हम सभी की नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, सामुदायिक नेताओं और व्यक्तिगत नागरिकों के रूप में एक बड़ी भूमिका है। हमारा प्राचीन ज्ञान आहार ही औषधि है हमें इस बात की याद दिलाता है कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान केवल जागरूक होकर किया जा सकता है। आइए हम इस ज्ञान को अपनाएं और एक स्वस्थ दिल्ली और एक स्वस्थ भारत के लिए मिलकर प्रयास करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है। वही खाएं, वही पिएं जो हमें संस्कृति ने दिया है और जो हमारे शरीर के लिए पोषक और आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हेल्दी लिवर के लिए किए जा रहे डॉक्टर सरीन के प्रयासों की सराहना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।